हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वी रियली वांट इन लाइफ। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए जिससे हम लाइफ टाइम सेटिस्फाइड रह सकें, कंटेंटेड रह सकें, खुश रह सकें और अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जी सकें विदाउट रिग्रेट्स और विदाउट एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट। हमने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया मटीरियलिस्टिकली, लेकिन फीलिंग्स में वो बिल्कुल लोनलीनेस फील करते हैं, अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से खुश नहीं है। या हमारे साथ ही डे टू डे सिनेरियो में नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ आसपास नॉर्मल है, लेकिन अंदर से एकदम से अजीब सा लगने लग जाता है, डिप्रेस्ड फील होने लग जाता है, हमें अपसेट फील होने लग जाता है। सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? एक्चुअली में इसलिए हो रहा है कि हमारी जो इनर वैल्यूज़ हैं या जो चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं या जो हमारी लाइफ में वैल्यू रखती हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, पूछा ही नहीं, उस वजह से क्या होता है कि वो वैल्यू जो है वॉयलेट हो जाती है। हम उस वैल्यू से ऑपोजिट कोई काम कर लेते हैं। जब हम उस वैल्यू से ऑपोजिट काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमें फीलिंग ऑफ गिल्ट या फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस या रेस्टलेसनेस या अपसेटनेस फील होने लग जाती है। दिस इज समवॉट कि हमारी जो पर्सनालिटी की इनर वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें वैल्यू दें और उनको जानें कि एक्चुअल में हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। उसी के अकॉर्डिंग हम लाइफ में डिसीजंस लें, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइफ में अपनी लाइफ को ओरिएंट करें। ना दिस इज़ बेसिकली नोन एज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर सेल्फ। जैसे कि अब किसी पर्सन की पर्सनालिटी है कि वो किसी और के अंडर वर्क नहीं कर सकता, अब ये उसकी वैल्यू है, लेकिन क्या होता है क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं, जैसे कि कोई ऐसे माहौल में अपब्रिंगिंग उसकी उस माहौल में हो रही है जिसमें उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उस पर्सन को बचपन से इसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो बड़े होकर जॉब करेगा। टाइप ऑफ जॉब, वर्क ऑफ जॉब यू आर नॉट डिस्कसिंग। हम सिर्फ एक सिंपलेस्ट क्वालिटी लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि मेड फॉर बिजनेस है या कुछ लोग मेड फॉर जॉब है। इट इज़ नॉट कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, ये बात है इनर वैल्यू की, जो कि नेचुरल वैल्यू है जिसे हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो अगर उस पर्सन को जो उस माहौल में उस पर्सन की जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हो रही है, तो वह ऑब्वियसली जॉब करेगा, लेकिन जब वो जॉब करना शुरू करेगा तब उसे रियलाइज होगा कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है और उसे वो जॉब सेटिस्फाई नहीं करेगी, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि उसने काफ़ी साल उसी जॉब के लिए स्ट्रगल किया है, जो कि सिंपली बताता है उसकी वैल्यू, जो उसकी पर्सनालिटी की इनर वैल्यू है, वो डिफरेंट है। लोग हैं कि उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें लगता है कि पढ़ाई होती ही ऐसे है कि पढ़ाई जैसी चीज़ से कोई भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता। लेकिन ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और 7-8, 9-9 घंटे उन्हें पता नहीं चलते, लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके लिए 1 घंटा पढ़ना भी मुश्किल होता है। ये पढ़ाई की स्किल डेवलप की जा सकती है, लेकिन वैल्यू जो है कि हम अपने आप को फोर्स कर पढ़ रहे हैं, टॉर्चर करके पढ़ रहे हैं, या पढ़ना पसंद ही नहीं है या बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक तरह की वैल्यू है। आप किसी को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है या उसे एवरेज पढ़ना पसंद है, अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई लेने की सोच रहा है तो वो अपने आप को 7 या 8 साल टॉर्चर करने की सोच रहा है। अब जैसे कि किसी की इनर वैल्यू है सेल्फ डिसीजन लेना, कि वो पर्सन जो है पूरा इवैल्यूएट कर ही डिसीजन लेता है, तो वो बिजनेस लाइन में भी सक्सीड कर सकता है क्योंकि उसको डिसीजन लेने की खुद आदत है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस करने की सोच रहा है लेकिन वो डिसीजन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर लेता है, तो वो बिजनेस में कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता। तो दीज आर वैल्यूज़ जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है। पहले तो कुछ वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल, लेकिन कुछ वैल्यूज़ बहुत ही बेसिक है, नेचुरल है, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ही चीज़ों के लिए चेंज करना है या नहीं करना और एक्सेप्ट करना है, दोनों के लिए ही पहले हमें वैल्यू को जानना ज़रूरी है। यही वैल्यू सिस्टम हमारे को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आपके पास एक ऑल टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें आपकी जो प्रेजेंट जॉब सैलरी है उससे आपको डबल सैलरी ऑफर हो रही है, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट फ्रीडम है, सपोज आपकी जॉब इस टाइम 9 to 3 है, 9 to 5 जॉब है, लेकिन आपकी जो प्रेजेंट अब जॉब हो जाएगी आफ्टर डबलिंग योर सैलरी, इट विल बी 9 to 12 जॉब, बेसिकली सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक की जॉब है। या कुछ भी मान लो कि उसमें आपकी फ्रीडम जो है वो आधी हो रही है और आपकी सैलरी डबल हो रही है। अब किसी के लिए हो सकता है कि मनी पहली प्रायोरिटी हो, मे बी बिकॉज ऑफ द नीड्स और बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, किसी के लिए भी मनी पहले प्रायोरिटी है, तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी वेल ऑफ है
या जिस पर्सन के लिए फ्रीडम पहली प्रायोरिटी है, फ्रीडम पे वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, उसकी फ्रीडम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, तो वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा। तो लाइफ में डिसीजंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में डिसीजन लेना या जिसमें छोटे या बड़े जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारी वैल्यू हमें क्या टीच कर रही है। अब जैसे कि अगर हम एक जो भी सोशल सिस्टम हमारी कंट्री में प्रिवेलिंग है, जैसे डोरी सिस्टम है जो कि दहेज लेने का सिस्टम है, तो वो बेसिकली यही शो करता है कि कुछ लोग लॉयल और ट्रस्ट अच्छे रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी को देते हैं, तो वो वैल्यू मनी पे ज़्यादा रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक अच्छा और लॉयल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उस तरीके का रिलेशन। अब दोनों ही केस में अब ये जैसे कि किसी ने मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और ऐसी जॉब ले ली, लेकिन उसको लेटर ऑन रियलाइज़ हो रहा है कि इससे तो मेरी फ्रीडम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, मैं तो बहुत ज़्यादा बंध गया, मैं तो बॉस का नौकर बन गया, ये स्लेव बन गया। तो उसमें उसे अनहैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, गिल्ट की फीलिंग आएगी कि मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ली। लेकिन अगर उसे पहले से ही अपनी वैल्यू सिस्टम पता हो कि मेरी पर्सनालिटी में मेरे को अंदर क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता। अब सपोज आप अपनी ऐसी जॉब में हो या आपने ऐसा प्रोफेशन लिया हुआ है कि उसमें आपको जॉब को टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और आपकी फैमिली को टाइम कम मिलता है या आपको वेकेशन या ऑफ कम मिलते हैं। लेकिन आपकी इनर वैल्यू क्या है कि जॉब के साथ साथ फैमिली को बैलेंस करना ज़रूरी है, ये इनर वैल्यू है आपकी, या आपके लिए फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस चली जाएगी या आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। उसकी वजह से आपके अंदर एक गिल्ट भी डेवलप होगा जो कि आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज आपकी जो वैल्यू थी वो वॉयलेट हुई है या वैल्यू जो थी उसको आपने वैल्यू प्लेस नहीं करी। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वैल्यू को डिफ़ाइन करें। हमारी पर्सनल और हमारी प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में वैल्यू को डिफ़ाइन करना एक इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर मेकिंग लॉन्ग डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजंस बोथ। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू डिफाइन द वैल्यू सिस्टम। हम अपनी वैल्यू सिस्टम को या इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें। सो जो हाउ टू डिफाइन के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सेकेंड हैबिट बिगिन विद द एंड इन माइंड, जिसमें इस चीज़ को वैल्यू सिस्टम को नाम दिया गया है मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आराम से अपना 1 दिन 2 दिन लोग काफ़ी टाइम लेते हैं इस एक्टिविटी को 1 हफ्ता 1 महीना करने के लिए, क्योंकि यू आर डिफाइनिंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे हो, आपके सारे कोर डिसीजंस इस कोर वैल्यूज पर बेस्ड होने वाले हैं। तो इस एक्टिविटी को बहुत ही रिलैक्स्ड और माइंड बिल्कुल रिलैक्स कर अपने आप को बिल्कुल काम कर इस एक्टिविटी को करना है। नाउ द सिंपल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आप सबसे पहले अपने फ्यूनरल को इमेजिन कर रहे हो। बेसिकली आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी डेथ हो चुकी है और आपकी डेथ पर आपकी फैमिली से एक पर्सन को आपके बारे में बोलना है, आपके फ्रेंड्स को आपके बारे में बोलना, आपके वर्क एरिया से एक पर्सन को आपके बारे में बोलना और आपके रिलेटिव्स में से एक पर्सन को आपके बारे में बोलना। तो व्हाट यू वांट कि वो 4 लोग आपके बारे में क्या बोलें, या बेसिकली हम इसे अदर वर्ड्स में कहें तो आप क्या चाहते हो कि उस वक्त तक आप क्या क्या अचीव कर चुके हो, या इस वक्त तक सेटिस्फाइड मरने के लिए आप क्या चाहते हो कि क्या क्या आपने अपनी लाइफ में अकम्प्लिश किया हो। ऑब्वियसली मरने के वक्त कोई भी नहीं चाहता कि वो अनहैप्पी मरे, अनकंटेंटेड मरे, अनसेटिस्फाइड मरे। सब मरते वक्त सेटिस्फाइड होकर मरना चाहते हैं। तो उस वक्त सेटिस्फाइड होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अपनी चीज़ें लाइफ टाइम में चाहिए, या अपनी लाइफ आपको किस तरीके से जीनी है कि उस वक्त लास्ट डे पर आप सेटिस्फाइड हो और उस वक्त आपको कोई भी रिग्रेट ना हो और ये ना लगे कि आपकी लाइफ जो थी वो आपने वेस्ट करी है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि आप क्या चाहते हो कि वो 4 लोग आपके बारे में क्या बोलें, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बोलें, आपके लिए अच्छा बोलें, आपने अपनी फैमिली के लिए क्या क्या किया, आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपकी क्या थी। This is what is known as defining your own mission, individual mission statement or defining your own value system. लोगों ने अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछे हैं और फ्रॉम द बुक में शेयर कर रही हूँ 2 मिशन स्टेटमेंट्स जो कि लोगों ने सेल्फ क्वेश्चनिंग से आंसर करी हैं बाय सेल्फ क्वेश्चनिंग, दैट इज ऑन द स्क्रीन। नाउ मिशन स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम डिफाइन करने के बाद आपको इस पर डेली बेस पर इसको 2 से 3 बार देखना है।
देखना इसलिए जिससे आपको याद रह सके कि मेरे लिए ये चीज़ एक्चुअल में वैल्यू करती है, मेरे को ये चीज़ बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे डेली बेस पर अपने आप को याद दिलाओ। तो उसके लिए 2 से 3 बार मॉर्निंग में उठते हुए और रात को सोते हुए आपको वैल्यू सिस्टम को देखना है कि आपने इस वैल्यूज़ को फॉलो किया या नहीं किया। सेकेंडली, ये वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपने फर्स्ट टाइम तो अच्छे से डिफाइन कर दिया, लेकिन वैल्यूज़ आपकी चेंज होती रहती हैं एज यू चेंज, क्योंकि आप एक सेम पर्सनालिटी नहीं रहते। डे बाय डे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, तो आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आपकी मिशंस चेंज हो रहे हैं, आपका पर्पस जो था वो चेंज हो रहा है। तो आपकी मिशन स्टेटमेंट भी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो उसे हम अपग्रेड करते रहेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि अब इस चीज़ को ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, उस चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो अपनी मिशन स्टेटमेंट में। उसके लिए आप कोई डे भी असाइन कर सकते हो, आप ये डेली बेस पे भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है, बट आपको उसको टाइम देना है रिव्यू करने के लिए भी और डेली बेस पर नॉर्मल व्यू देने के लिए भी। दिस वैल्यू सिस्टम हमारी पर्सनैलिटी, ओवरऑल इंटीग्रिटी और हार्मनी लेकर आता है। बेसिकली जो हम चाहते हैं वो हम सब कुछ डेली बेस पर कर रहे होते हैं। हमारे छोटे से बड़े डिसीजन भी हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, या जो चीज़ें हमारे लिए एक्चुअल में मैटर करती हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेते हैं। बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, बाहर की कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, हम अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग इंटरनल हैप्पीनेस।